नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं धर्मेंद्र यादव अपने चैनल द लाइफ है स्टडी पर। आज का हमारा टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इसके क्रम में हम लोग जो है सॉल्व करेंगे पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को, और वे क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी समझेंगे। तो इसी क्रम में हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। फोर्ट विलियम ये एक किलेबंदी थी। किलेबंदी कब की गई थी? किलेबंदी 1698 में की गई थी। और ये कैसे हुई थी, तो इसके पहले का हम इतिहास जान लेते हैं थोड़ा सा। अंग्रेजों को 3 गांव जो है वहाँ के एक सूबेदार थे असीम उनसान ने 3 गांव बेच दिया था। कितने रुपए में? 1200 रुपये ले करके वो गांव बेच दिया था। वो गांव तीनों कौन थे? सूतानूती, कालीकाता और गोविंदपुर। ये तीनों गांव मिल करके बाद में कलकत्ता का रूप धारण कर लेते हैं। यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो बनी थी, इन्हीं 3 गाँवों को मिला करके बनी थी। बाद में और भी गाँव शामिल कराए किए गए। तो इसी की जो किलेबंदी की गई थी वो बाद में क्या कहलाई? फोर्ट विलियम कहलाई। फोर्ट विलियम प्रेस जो इसकी किलेबंदी थी वो क्या कहलाई? फोर्ट विलियम रखा गया इस किले को। क्या नाम? और इसके पहले जो प्रेसिडेंट बने थे वो चार्ल्स अय्यर बने थे। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि जो फोर्ट विलियम है एक किलेबंदी की गई थी, वहाँ के 3 गांव को मिला करके बने कलकत्ता के लिए। और कलकत्ता वो 3 गांव मिले कैसे थे? 1200 रुपये दे करके खरीदे गए थे। किससे खरीदे गए थे? असीम उस शान से खरीदे गए थे। और उसका पहला प्रेसिडेंट कौन बना? चार्ल्स अय्यर बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, रेड ड्रैगन। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में यह जहाज, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नाम का जहाज जो है सूरत के बंदरगाह पर 1608 ईस्वी में उतरता है। कब उतरता है? 1608 ईस्वी में। कहाँ पर उतरता है? सूरत के बंदरगाह पर उतरता है। और उसका जो नेतृत्व कर रहा था वह कौन कर रहा था? कैप्टन हॉकिंस कर रहा था। यानी समुद्री मार्ग से इंडिया में आने वाला व्यक्ति, अगर अंग्रेजी व्यक्ति पूछा जाएगा तो कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा। और हेक्टर जो था ये प्रमुख जहाज था। उसी के जो बेड़े में एक अन्य जहाज था रेड ड्रैगन, जो हमने ऑप्शन अभी बताया रेड ड्रैगन, ऑप्शन सी सही है। तो वहाँ पर हेक्टर नहीं होकर के रेड ड्रैगन है। तो हम पीरियडिक के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर हेक्टर और ड्रैगन दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो हम हेक्टर को टिक करेंगे, क्योंकि हेक्टर प्रमुख जहाज था और ड्रैगन उसी जहाजी बेड़े का एक जहाज था। लेकिन हेक्टर वहाँ नहीं है, इसलिए हमने रेड ड्रैगन को टिक किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? ये व्यापारिक केंद्र था सूरत। ठीक है, ये अस्थायी रूप से बनाया गया था। सूरत जो है अस्थायी रूप से बनाया गया था। उसके पहले प्रयास किया गया था मसूलीपट्टनम बनाने का। यहाँ देख लेते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने जहांगीर को सूरत में अस्थायी कारखाना जो है, जहांगीर से जो है अस्थायी कारखाना खोलने की अनुमति ले ली थी, लेकिन ये किसी कारणवश जो है पूरा नहीं हो पाया था। ये जो था अस्थायी बन रहा, लेकिन बाद में जो है ये सूरत में जो है अस्थायी कारखाना कब बना? 1613 में बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, कोठी कहें या फिर कारखाना कहें, दोनों बात एक ही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सूरत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? यानी यहाँ आपको ये बताना है किस जगह पर फ्रांसीसियों का अधिकार नहीं था। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर पांडिचेरी में भी अधिकार था फ्रांसीसियों का, माहे में भी था, चंदनगर में भी था, तो कहाँ पर नहीं था? तो गोवा में जो है फ्रांसीसियों का अधिकार नहीं था। गोवा पर किसका अधिकार था? गोवा पर अधिकार था पुर्तगालियों का। ठीक है, पुर्तगालियों का। ये गोवा जो है पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 को। ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे अगले वीडियो में हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। गोवा की विजय यानी को गोवा को किसने जीता था? अल्बुकर्क ने जीता था। अब यहाँ अल्बुकर्क आ गया। अल्बुकर्क कौन हो? ये अल्बुकर्क जो है पहला वायसराय बन के आया था पुर्तगालियों का, और इसको वास्तविक रूप में उनकी सत्ता का जो है प्रसार करने में इंडिया में महत्वपूर्ण योगदान अल्बुकर्क का है। और हमने अभी बताया है कि पहले जो है गोवा किसके अधीन था? इंडिया के अधीन था। तो पुर्तगालियों ने कब जीता? 1510 ईस्वी में जीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मसूलीपट्टनम में था। प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पर था? यानी पहला कारखाना कहाँ था? मसूलीपट्टनम में। चलिए इसके बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। तो डचों का प्रारंभिक उपनिवेश मसूलीपट्टनम में। ये कब बना था? 1605 ईस्वी में। डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, कब बना? 1605 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम क्या है? तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, पर हम आप लोगों को बता देते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पहले नंबर पे सूरत पहले नंबर पे, दूसरे पर मद्रास, तीसरे पर इसका सही आंसर हम देख लेते हैं, कन्फ्यूजन लग रहा है हमें। तो इसका सही पहले पे सूरत, दूसरे पे मद्रास, तीसरे पे बम्बई, चौथे पे कलकत्ता। हमें मुंबई और कलकत्ता में कन्फ्यूजन लग रहा था। तो आप लोग ये क्रम जो है याद रख लीजिएगा। ये क्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले कहाँ पर कोठियाँ अपनी बनाई थी? सबसे पहले सूरत में बनी, फिर मद्रास में बनी, फिर बम्बई में बनी, फिर कलकत्ता में बनी। डेट अगर नहीं भी याद होगा काम चल जाएगा, लेकिन आप स्थान जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारत में आलू की फसल शुरू की थी, यानी यहाँ पर ये बताना है भारत में आलू कौन लेके आया था। सही मायने में एक क्वेश्चन है। तो भारत में आलू लेकर आने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दोनों स्थान दे दिया गया है। कोचीन भी पुर्तगालियों का मुख्यालय था, गोवा भी पुर्तगालियों का मुख्यालय था, लेकिन गोवा सबसे अधिक समय तक था। तो यहाँ पर जो पीरियडिटी जाएगी वो गोवा को जाएगी। गोवा सबसे ज़्यादा टाइम तक मुख्यालय बना रहा, तो यहाँ हम गोवा को ही टिक करेंगे। ठीक है, इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव ये है, प्रारंभ में अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था। यानी स्टार्टिंग टाइम में कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था, लेकिन 1530 में नीनो द कूना ने सरकारी कार्यालय अपना स्थानांतरित कर करके कहाँ कर दिया? गोवा में कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर
तो गोवा ही होगा, अभी तो हमने बताया ही गोवा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1530 में जो है मुख्यालय बनाया गया था कोचीन, लेकिन नीनो दा कुन्हा ने सरकारी कार्यालय अपना गोवा स्थानांतरित किया था। इस प्रकार गोवा काफ़ी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा, जिसके कारण हम जो है किसको ज़्यादा वरीयता देंगे, वो देंगे गोवा को। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो इसका सही ऑप्शन तो यहाँ पर है नहीं, तो सही ऑप्शन हम सी लिख देते हैं, पुर्तगाल, और यही सही आंसर भी है। कैथरीन राजकुमारी जो थी वो पुर्तगाल की थी, इन्हीं से शादी हुई थी किसकी, चार्ल्स सेकंड की। चार्ल्स सेकंड थे कौन, अंग्रेजी शासक उस समय के थे, और इनसे विवाह करके ये बम्बई को दहेज में ले लिए थे। ठीक है, चलिए इसका डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। तो 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स सेकंड का विवाह किससे हुआ था, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन। ये इम्पॉर्टेंट है, जो सम्राट थे चार्ल्स सेकंड, उनका विवाह किससे हुआ था, राजकुमारी कैथरीन से। राजकुमारी कैथरीन थी कहाँ की, ये थी पुर्तगाल की, और इनसे विवाह करके बम्बई को दहेज में मिल गया था। मतलब दहेज प्रथा बहुत पहले से चल रही है। ठीक है, ये इंडिया में ही नहीं, सब जगह चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1664 ईस्वी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 ईस्वी में हुआ था। इसका डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव हमने इसलिए रखा है ताकि, क्योंकि ऑप्शनल जो होते हैं क्वेश्चन हमें उस टाइम तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में वो क्वेश्चन भूल जाता है। डिस्क्रिप्टिव रखने से आपको लंबी अवधि तक वो क्वेश्चन याद रहेगा, उससे संबंधित कुछ और टॉपिक भी याद हो जाएंगे, कुछ और फैक्ट भी याद हो जाएंगे, कुछ और क्वेश्चन भी यहाँ से मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए इसका डिस्क्रिप्टिव भी हमने रखा है। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो फ्रांस के सम्राट थे जो लुई 14वां, उनके शासनकाल में एक मंत्री थे कोलबर्ट। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, तब जा कर के 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों की एक व्यापारिक कंपनी बनी। उस कंपनी का नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल। कंपनी द इंड ओरिएंटल, यही वो कंपनी थी जो इंडिया में आकर के फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाने लगी। ठीक है, तो किसके समय में, लुई 14वां के समय में, किसके प्रयास से, कोलबर्ट के प्रयास से। कब बनी, 1664 में बनी। उसका फ्रांस में क्या नाम था, फ्रांसीसी द एंड ओरिएंटल। वहाँ इंडिया में आकर के क्या नाम हो गया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। इसके बारे में देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये कब से कब तक थे, 1773 से लेकर के 1785 तक गवर्नर जनरल के पद पर बने रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो यहाँ ये पूछ रहा है कि सबसे पहले इंडिया आकर के व्यापार किसने शुरू किया? तो इंडिया आकर के सबसे पहले व्यापार पुर्तगालियों ने शुरू किया। और आपको बता दें, पुर्तगाली ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए। पुर्तगाली गोवा से 1961 में, यानी आज़ादी के भी काफ़ी टाइम तक इंडिया में राज किए। डिस्क्रिप्टिव आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। पुर्तगालियों को जाता है।
और अगर पुर्तगालियों में भी पूछा जाए क्वेश्चन किसको जाता है तो वास्को डिगामा, यही व्यक्ति है जिसने इंडिया को अस्तित्व में लाया, यानी पहले उसके इंडिया का कोई अस्तित्व नहीं था। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता? वास्को डिगामा को जाता था। वास्को डिगामा था कौन? एक पुर्तगाली था। वो आया कहाँ था? कालीकट के बंदरगाह पर आया था। कालीकट का जो बंदरगाह ये केरल राज्य में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ पर था? केरल राज्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पहुँचा कब था? 1498 में। और जहाँ पर आया था वहाँ के जो राजा थे जमोरिन थे। ठीक है, जमोरिन ने उसका बहुत भव्य स्वागत किया था, लेकिन स्थानीय जो व्यापारी थे उसका बहुत विरोध भी किए, मतलब उनके राजा जो उसका स्वागत कर रहे हैं उसका बहुत विरोध भी किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी वास्को डिगामा ने। तो आपको बता दें, वास्को डिगामा ने पहले केप ऑफ गुड होप तक अपनी यात्रा तय की थी, फिर उसके बाद वापस लौट गया था अपने देश पुर्तगाल। और पुर्तगाल बार बार आ रहा है, तो पुर्तगाल से आपको बता दें पुर्तगाल की कैपिटल जो है लिस्बन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो वास्को डिगामा जब दूसरी बार आया तब जाकर के इंडिया के कालीकट बंदरगाह पर आ पाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे, तो ये हमने बता ही दिया है। कौन सा सही हो जाएगा? पुर्तगाल ही सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1498 में वास्को डिगामा इंडिया आया था और गए कब? 1961 दिसंबर में। हमने आप लोगों से पूछा है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस का मतलब गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे हमें। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम वैसे तो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन कई बार खुद ही हम एग्ज़ाम में सॉल्व किए हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। वास्तविक नींव किसने रखी थी? अल्बुकर्क ने रखी थी। इसके पहले भी एक दो गवर्नर बॉडी आए थे, लेकिन वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। इसका डिस्क्रिप्टिव है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। 1509 से 1515 तक ये जो है उनका कार्यभार संभालता रहा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको पता चल जाए। और अगर आप अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं तो आपको आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी जो है इसका लाभ मिलेगा। और इसकी जो PDF है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, और टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ जाइए, और इसकी PDF जो है डेली जो भी हम वीडियो डालते रहेंगे उसकी आपको प्रोवाइड की जाती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।